नेक्स्ट टॉपिक इज आयन। व्हाट इज एन आयन? आयन किसको कहते हैं? ए चार्ज एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज आयन। मान लेते हैं यह एक मॉलिक्यूल या आइटम है, यह अगर चार्ज हो जाएगा, चार्ज दो तरीके से, आइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और इट इज निगेटिवली चार्ज। तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस आने के कारण से इसको क्या कहते हैं हम लोग? आयन। तो आयन का बेसिकली क्या होता है? आयन को हम लिख सकते हैं चार्ज पार्टिकल। जो भी पार्टिकल चार्ज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और मे बी निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। इट इज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और मॉलिक्यूल। तो चार्ज क्यों होता है? अगर ऐसे देखते हैं नॉर्मली, सोडियम का एक एटम लेते हैं, तो यह अभी नॉर्मल है, तो इस किस कंडीशन में होगा? न्यूट्रल स्टेट में होगा। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा या इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह चार्ज हो जाएगा। तो वही बोला, इट इज ड्यू टू द लॉस और गेन। इसमें दो रीजन हो सकता है, या तो लॉस हो सकता है या फिर गेन हो सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर लॉस या गेन वैसे इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तब वह एटम या मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज कैटायन, ए पॉजिटिवली चार्ज आयन। एक आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको क्या कहेंगे? कैटायन। एनायन को डिफाइन करेंगे। एनायन का डेफिनेशन होगा एन एटम और मॉलिक्यूल विच इज निगेटिवली चार्ज, या फिर वैसे आयन जो निगेटिवली चार्ज हैं, या वैसे एटम या मॉलिक्यूल जिन पे निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज वाले को एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन। याद रखना है पीसी, पॉजिटिव वाला कैटायन। तो बच गया दूसरा नेगेटिव, तो निगेटिव वाला एनायन होगा। पॉजिटिवली चार्ज वाले को कैटायन और निगेटिव चार्ज वाले को एनायन। पॉजिटिव चार्ज कैटायन कब होगा? इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो लूज करने के कारण से उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब यह किस में चेंज हो जाएगा? कैटायन में। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Na+ जो होगा इट विल बी कैटायन, Na+ विल बी ए कैटायन। उसी तरह से एनायन, एनायन में गेन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इधर जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वही इलेक्ट्रॉन इधर क्या होगा? गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन। इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, इस इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, और इस एटम को हम लोग क्या कहेंगे? एनायन कहेंगे। इट विल बी एनायन। तो कैटायन याद रखना है सिंपल, पीसी, पॉजिटिव चार्ज कैटायन। जो रिमेनिंग हो गया, बच गया नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला क्या होगा? एनायन। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको कैटायन के ग्रुप में रखते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको एनायन के ग्रुप में रखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैथोड। सबसे पहले हम लोग देखें कैटायन और एनायन। तो कैटायन याद रखना है Cp, यानी कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन। तो एनायन हो जाएगा निगेटिव चार्ज, जो एनायन होगा वह निगेटिव। एक बस याद रखना है कैटायन, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। वैसे पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको कैटायन। जितने भी मेटल्स होते हैं कैटायंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब जो नेगेटिव चार्ज है, नॉन मेटल्स होंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा, उनको किस में रखते हैं? एनायंस में। नेक्स्ट टर्म है कैथोड। तो कैथोड क्या होता है? ए रॉड और शीट विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। एक रॉड या एक मेटल का शीट जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा रॉड रहता है उसको क्या कहते हैं? एनोड। याद रखना है कैटायन में ध्यान क्या रखना है? कैटायन किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैटायन हमको पता है, कैटायन जो होगा, यह कैटायन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको पता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? निगेटिव टर्मिनल पे, और निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, तो कैटायन जाएगा कहाँ पे? कैथोड पे। तो कैटायन जाएगा कैथोड पे, लेकिन कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड कैसा टर्मिनल होना चाहिए? निगेटिव टर्मिनल होना चाहिए।
उसी तरह से एनायन है, तो एनायन हमको पता है एनायन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो एनायन वाला जो पार्टिकल्स होंगे वह कहाँ पे जाएंगे, एनोड वाले टर्मिनल पे जाएंगे। तो निगेटिव पार्टिकल है तो टर्मिनल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, द टर्मिनल मस्ट बी पॉजिटिव। तो बस याद रखना है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसी तरह से जो पॉजिटिव वाला होगा वह निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, जो निगेटिव वाला होगा वह पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो इधर यह कैटायन पॉजिटिव है तो इधर कैथोड जो टर्मिनल होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह से इधर एनायन अगर निगेटिव पार्टिकल है तो एनोड कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो कैटायन और एनायन का ठीक अपोजिट कैथोड और एनोड होता है। कैटायन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया तो कैथोड निगेटिव टर्मिनल हो गया, क्योंकि कैटायन जाएगा, याद रखना है कैटायन हमेशा कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, और यह कैटायन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, निगेटिव टर्मिनल पे। उसी तरह से एनायन है निगेटिव, तो एनायन जो निगेटिव है टर्मिनल कौन से जाएगा, पॉजिटिव पे। तो एनायन जिस पे जाएगा उस टर्मिनल को क्या रखेंगे, एनोड। तो कैथोड हो गया निगेटिव टर्मिनल, एनोड हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं, करंट देते हैं, तब क्या होगा, जो बड़ा वाला रॉड होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है इसको क्या कहेंगे, एनोड। अब जब हम इस देखेंगे, इस रॉड या इस सीट को देखेंगे तो यह चूंकि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर एनायंस आएंगे निगेटिव वाले, क्लोरीन के जो आयंस होंगे किसके ऊपर आएगा, एनोड के ऊपर। और सोडियम के जो पॉजिटिव आयंस होंगे, जो कैटायंस होंगे, वह कैटायंस कहाँ पे आएगा, कैथोड पे आएगा। और क्लोरीन का जो एनायन होगा वह कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो याद रखना है पॉजिटिव वाला जो चार्ज पार्टिकल होगा निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव पे। तो कैटायन एनायन का ठीक अपोजिट होता है कैथोड और एनोड। बस याद रखना है कैटायन पॉजिटिव है तो एनायन निगेटिव होगा, कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड पे जाएगा। तो कैटायन अगर पॉजिटिव है तो कैथोड टर्मिनल कैसा होना चाहिए, निगेटिव। उसी तरह से एनायन अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो यह जाएगा एनोड पे, तो एनोड कैसा टर्मिनल होना चाहिए, पॉजिटिव। डिफिनेशन याद रखना है, कैथोड वैसा रॉड या सीट जिसको किससे जोड़ते हैं, निगेटिव टर्मिनल से, उसको कैथोड कहेंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल वाले को एनोड कहते हैं। बस ठीक अपोजिट होता है, कैटायन और एनायन का ठीक अपोजिट कैथोड और एनोड। कैटायन और एनायन चार्ज पार्टिकल कैथोड और एनोड टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, अपोजिट होगा। कैटायन पॉजिटिव तो कैथोड निगेटिव, एनायन निगेटिव तो एनोड पॉजिटिव। कैटायंस, अब इस लिस्ट को याद रखना है क्योंकि यह जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसमें जो चार्जेस लिखा हुआ है, कैटायन एनायन किस पे कितना चार्ज होगा, फार्मूला लिखने में काम आएगा बैलेंस करने के समय। तो कैटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है, एनायन नेगेटिव चार्ज होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं कैटायन और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे एनायंस में आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम लोग रखते हैं कैटायन में, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम लोग रखते हैं एनायन में। तो जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है H+ बनेगा, पोटेशियम है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा K+, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na+ बनेगा, सिल्वर है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बेरियम है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Ba+2 बनेगा, जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इन सारे जो कॉमन है, जो क्लास 10 में पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारे का यूज होगा फार्मूला लिखने में। दूसरा है एनायंस में जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl- होगा, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Br- होगा, आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो I-, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो O2-, नाइट्रेट है NO3 होता है इसका फार्मूला, तो NO3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसलिए NO3 पे क्या होगा, माइनस होगा। सल्फाइड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे 2- होगा। उसी तरह से नाइट्रेट है, देखो नाइट्राइड एक होता है तो नाइट्राइड होगा, नाइट्राइड पे होगा N पे -3 नाइट्रोजन जो होगा, और NO3 नाइट्रेट होता है N नाइट्राइड होगा तो नाइट्राइड जो होगा N पे -3 होगा। इसमें और जो फार्मूला याद रखना है, NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, और CH4 को मीथेन कहते हैं। मीथेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में। दैट इज ऑल फॉर द डे। इतना तुम लोग को याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। यह जो लिस्ट है PDF में भी है तो वहाँ याद रखना है इसलिए क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे
जब बैलेंस करने के लिए सीख रहे हैं अभी, तो वहाँ पे फॉर्मूला लिखने के समय इनका यूज होगा। जैसे H प्लस है, Cl माइनस है, तो H प्लस है, Cl माइनस है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यह एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यह जो फॉर्मूला होगा, इस पे +1 चार्ज, इस पे -1, तो इधर 1 से इधर, 1 से इधर, फॉर्मूला हो जाएगा H1Cl1, इसको लिखेंगे HCl। तो फार्मूला लिखने में यही यूज आएगा। इनको जो कॉमन है, जो पूछे जाते हैं बोर्ड से, जो यूज हमारा है क्लास 10 में, इसको याद रखना है। यह लिस्ट PDF में भी है। थैंक यू फॉर द डे।